आसिम भाई का जी जो मिलने का स्टाइल था ना वो बड़ा अच्छा था, बड़ा कमाल करके मिलते थे और ये कि खाना खाए बगैर बंदे को वापस नहीं वो आने देते थे और सखी इंसान था। इलाके में आसिम भाई का बड़ा नाम था, एक सच्ची बात करता था, सच्चा इंसान था। आसिम भाई कुछ डिप्रेशन के मरीज़ ज़रूर थे क्योंकि वो हो जाता है बचपन से ही उनको ना प्रॉब्लम रहते थे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता वो बंदा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है वो मरीज़ ज़रूर था। वो आसिम भाई ने कहीं गन ली है कि साफ़ करने के लिए और उनसे मौलाना साहब ऐसे बच्चों के साथ बातें करते हैं जैसे कोई दोस्त करता है। मौलाना साहब अपने बच्चों पे कभी रोब नहीं झाड़ते। मुझे आसिम ने बहुत दफ़ा ये बात की था, हमारे बाबा तो हमारे दोस्त हैं। तो वो आसिम भाई कहते हैं बस भी आपने सिर्फ अब्दुल शकूर को एक प्लेट खिला दी ना बिरयानी की तो आपको पूरी जमात की नुसरत का सवाब मिलेगा। तो लंबा मैं गया हुआ था तो उधर मेरी मुलाकात हुई थी तो माशाल्लाह बड़े फ्रेश मूड में थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदर। आप देखें न्यूज़ वन। नाज़रीन, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पूरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर गम का इज़हार कर रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जो हैं वो जहां बाग हो गए थे तो उसके बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि ख़ुदकशी थी और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि किसी ने फायरिंग की है। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अकमल, जिनके साथ उनका बचपन गुजरा है। तो वो कैसे इंसान थे, ये सारी जो बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसके बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हकीकत क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, इतना ज़्यादा दिल परेशान है कि रात को नींद भी नहीं आई और यकीनन मैं सुबह जब उठा हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे धरती का अंग अंग रो रहा है, हर चीज़ मुझे रोती हुई दिखाई दे रही थी। ये दरख्त भी ऐसा लगता है जैसे रो रहे हैं सारे ना, तो वो फ़ज़ाएँ भी रो रही, इतना सोगवार मैं तो बता नहीं सकता कि इतना गम, इतना ज़्यादा गम। तो अब आप आसिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में पूछते हैं। वो इंतहाई नेक इंसान था और सखी इंसान था। तो इलाके में आसिम भाई का बड़ा नाम था। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आसिम ने कभी मुझे कोई डॉज दिया होगा, कुछ मेरे से लिया होगा। वो हमेशा देने वाला इंसान था, वो सब पे ख़र्च करने वाला था। मेहमान आते थे ऐसे खुले दिल के साथ उन पर वो सखावत करता था और एक सच्ची बात करता था, सच्चा इंसान था। अच्छा मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है कि ख़ुदकशी है या फिर किसी ने फायरिंग की, इसमें क्या हकीकत है? अभी तक क्या मामला? बड़ी जी अखलाक से गिरी हुई लोग बातें कर रहे हैं, बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि कितनी वो बेबसी की हालत है हमारी तो कि इतना बड़ा सानिया हो गया है। मौलाना साहब की इतनी ज़्यादा उम्मत मुसलमा बल्कि पूरी उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा खिदमात हैं, ऐसी बातें तो दिल दुखाने वाली कर रहे हैं। तो उनको चाहिए था मौलाना साहब के साथ जाके अफसोस करते, तो लोग उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आसिम की शख्सियत ऐसी थी कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता वो बंदा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है वो मरीज़ ज़रूर था, वो ज़हनी तौर पर अपसेट ज़रूर था। वो ये इस चीज़ को हम मानते हैं, वो गुस्सा कर जाते थे आसिम भाई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप ख़ुद को मार लें। तो वो एक्चुअली जो जहाँ तक मेरा ज़हन है ना, तो बाकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंशाल्लाह वो बातें क्लियर हो जाएंगी और मुझे 100% श्योर है कि जैसे मेरा दिल कह रहा होगा भी वैसे ही। वो आसिम भाई ने कहीं गन ली है कि साफ़ करने के लिए और उनसे फायर लग गया खुद को। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, इसमें तो हकीकत है ना? जी सर, वो बिल्कुल बात ठीक है। आसिम भाई कुछ डिप्रेशन के मरीज़ ज़रूर थे क्योंकि वो हो जाता है बचपन से ही उनको ना प्रॉब्लम रहते थे। घर के अंदर खुश नहीं होते थे? नहीं, घर में खुश रहते थे। मौलाना साहब तो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मौलाना साहब अपने बच्चों के वालिद नहीं हैं, उनके दोस्त हैं, भाई हैं। मौलाना साहब तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत, मैं जब भी जाता हूँ मौलाना साहब के गांव में तो मौलाना साहब के बच्चे पास होते थे। मौलाना साहब ऐसे बच्चों के साथ बातें करते हैं जैसे कोई दोस्त करता है। मौलाना साहब अपने बच्चों पर कभी रोब नहीं झाड़ते। तो आसिम से मेरी जब भी मौलाना साहब के बारे में बात होती थी वो कहता हमारे बाबा तो हमारे दोस्त हैं। यकीनन मुझे आसिम ने बहुत दफ़ा ये बात की था, हमारे बाबा तो हमारे दोस्त हैं। अच्छा कोई एक ऐसी बात उनकी हो जो आपको अभी भी याद हो? जी आसिम भाई जी, तो एक दफ़ा मैं मियाँ चन्नू में था तो उधर तबलीगी जमात के साथ आए, मुझे फ़ोन किया कि मैंने 3 दिन इधर जमात में लगाने हैं। तो वो 3 दिन उन्होंने जमात के साथ लगाए। तो वो उनके मौलाना साहब के एक नाई थे, वो उनका नाम था अब्दुल शकूर, तो वो उनके साथ थे। तो मुझे कहते भी आपने अब्दुल शकूर की नुसरत कर ली ना, आपको सारी जमात की नुसरत का सवाब मिलेगा। मैं कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा
भाई अब्दुल शकूर ही सारे कहते थे उसको। तो मैंने कहा भाई अब्दुल शकूर क्या खिदमत होनी चाहिए आपकी, क्या नुसरत करें? कहता मन तो बिरयानी खवाओ। अच्छा। तो वो आसिम भाई कहते हैं बस भी आपने सिर्फ अब्दुल शकूर को एक प्लेट खिला दी ना बिरयानी की, तो आपको पूरी जमात की नुसरत का सवाब मिलेगा। तो वो भाई, मैं खैर सारी जमात के लिए बिरयानी लेके गया, तो भाई अब्दुल शकूर ने बड़ी दुआएं दी। और आसिम साहब इतने खुश इखलाक, इतना खुश हुआ करते थे वो जमात में आते थे, लोगों को वो कहते थे कि आप ना मुझे ये ना समझो कि मैं मौलाना तारिक जमील हूँ, कहते मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, मैं तो मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब कि वो सब के साथ जो है ना उनका जो रवैया था जो अच्छा था जी, इंतहाई दोस्ताना, शफकत वाला। और गरीब लोग जाके आसिम साहब के पास बैठते थे। देखो मौलाना साहब के पास तो टाइम बड़ा कम होता है, वो तो इलाके में बहुत कम ही जाते हैं। तो आसिम भाई उधर होते थे, डेरा लगाया होता, तो माशाल्लाह उनके गिर्द लोगों का मजमा लगा होता था। लोग आते थे कि जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरियात हैं, मेरे घर पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। तो माशाल्लाह वो ज़िम्मेदार हैं इलाके के बड़े, तो सबके वो मसाइल भी सुन रहे होते थे, लोगों पे सखावत कर रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। तो आसिम भाई तो बड़े खुले दिल के इंसान थे, इंतहाई ग्रेट सखी दिल इंसान थे, दिल के लिहाज से भी सखी थे। एक तो दिखावे के लिहाज से होता है ना, वो तो हर कोई करता है, ठीक है, खैर सारे नहीं करते। तो वो हर तरह से सखी आदमी थे। अच्छा, तो ये बताएं कि अपने भाइयों के साथ उनकी कैसी थी? जी, मौलाना यूसुफ साहब के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी, और अली छोटे भाई हैं, उनके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ। तो मौलाना साहब से भी जब जी चाहे वो फ़ोन करके बात कर लेता अपनी। वो मुझे एक दिन बता रहा था, काफ़ी ये पुरानी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि कहते घर में मेरी मामा सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करती हैं, ठीक है। तो कहता हम अपनी मामा के साथ भी सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जितना बाबा के साथ कर लेते हैं ना, कहता बाबा तो हमें दोस्तों की तरह रखते हैं। इनके मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में वो कहते थे। फिर वो अपने मामू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, कहते मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, फैसलाबाद में उनके मामू रहते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार, उनके लिए बड़ी अच्छी। बताएं कि आपकी आखिरी मुलाकात उनके साथ कब की? हाँ जी, मेरी जी तकरीबन अभी 7-8 माह तकरीबन हो गए हैं मेरी मुलाकात हुई थी। कहाँ मिले थे? हाँ जी, तुलंबा में गया हुआ था, तो उधर मेरी मुलाकात हुई थी। तो माशाल्लाह बड़े फ्रेश मूड में थे। तो वो उनकी उधर उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई है ज़रियालात की। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कहा जा सकता है कि घर वालों की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? जी बिल्कुल जी, इस फैमिली में प्रेशर बिल्ट करने वाली बात तो है ही नहीं। ना मौलाना यूसुफ साहब किसी पे प्रेशर डाल सकते हैं, तो ना ही मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब से मैं ना 12 साल का था जब, अपनी होश बता रहा हूँ, जब उनसे मुलाकात? जी, मैं मौलाना साहब को देखता आ रहा हूँ, उनसे मिलता आ रहा हूँ, ठीक है। आज तक मौलाना साहब ने हमारे ऊपर नहीं किसी बात पे प्रेशर डाला। कभी आपको डांटा उन्होंने? कभी भी नहीं। मौलाना साहब तो इतनी मोहब्बत वाले इंसान है। मौलाना साहब के साथ ने गलती भी करो तो थोड़ी देर थोड़ा सा अगर हल्का सा डांट भी लेना, उससे ज़्यादा फिर करोड़ों गुना ज़्यादा उससे प्यार कर लेते हैं मौलाना। आपको क्या लगता है कि इन सारी बातों में से एक बात एक ऐसी आपको लगी हो आसिम साहब की, जो आप कहें कि ये बात मुझे उनकी नहीं बोलती? आसिम भाई का जी जो मिलने का स्टाइल था ना, वो बड़ा अच्छा था, बड़ा कमाल करके मिलते थे। और ये कि खाना खाए बगैर बंदे को वापस नहीं वो आने देते थे, कहते मेरे पास खाना खा के जाना है आपने। हाँ जी, वो उनकी सखावत थी, इनके खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा उनका था, मेहमान नवाजी इतनी ज़्यादा वो करते थे, बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान थे। आप मौलाना साहब के जितने भी जो है ना नौकर, काफ़ी सारे, पूरी फ़ौज ही माशाल्लाह नौकरों की भी उनकी बहुत बड़ी तो माशाल्लाह ये फैमिली है। तो बल्कि मौलाना साहब के बारे में तो लोग कहते हैं कि जी किसी भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा मौलाना साहब की इज़्ज़त होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा दिया है मौलाना को। तो मौलाना के घर माशाल्लाह कितने सारे मुलाजिम हैं, और आसिम भाई से कोई मुलाजिम ना कभी एंग्री हो ही नहीं सकता। मैं ये बाकी मतलब जितने भी जो लोग उन्होंने रखे हुए थे सब उनके साथ मोहब्बत करते थे। हाँ जी, उसकी वजह ये, मैं हालांकि वहाँ मौलाना यूसुफ भी हैं, सबकी वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन आसिम भाई क्योंकि ज़्यादा देर गांव में रहते थे, उन मुलाजमों में रहते थे, सादर वक्त तलखी भी हो सकती है, लेकिन सारे मुलाजम आसिम भाई से बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है री नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि आसिम बड़े अच्छे अखलाक के बंदे थे। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस गम की सारी इस कंडीशन के अंदर आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो उनका सहारा ही बन जाएं। जो आप कमेंट्स में जाके कुछ गलत बातें कर रहे हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक मौलाना साहब को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। हम तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। तो नाज़रीन, देखते रहे न्यूज़ 1। अल्लाह हाफ़िज़।